माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा है। मीना सुबह से पढ़ रही है। मैं 4 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें से रहा हूँ यानी कि कोई ऐसा टाइम दे दिया हो कि उसमें हमें पता लगे कि 2 दिन से खा रहा है, मॉर्निंग से खा रहा है, या कुछ भी ऐसा जिसमें से रहा है, रहे हैं, रही है आता है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मधु और स्वागत है आपका मधु की पाठशाला में। टेंसेस की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम 4th पार्ट प्रेजेंट का उस पर पहुँच गए हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलो उसको डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहचान क्या होती है। पहचान मतलब कि सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है, कि किसी सेंटेंस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं या से रहे हो आ जाए, यानी कि अगर उसमें ये पता चले कि वह किस टाइम से किस टाइम तक कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया, माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा है, तो से रहा है कितने समय से, सुबह से, तो इस वजह से हमने इसमें टाइम को भी मेंशन करना है और से रहा है शब्द हमारे पास इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, मतलब कि सेंटेंस को बिल्ड कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करनी है वो है हमारे पास हैज बीन और हैव बीन। ध्यान दीजिए, पहले हमारे पास परफेक्ट था, कॉन्टिन्यूअस नहीं था। परफेक्ट में हमने क्या किया था, हैज और हैव किया था, जिसमें थर्ड फॉर्म आ रही थी। लेकिन इसमें क्या है, हैज बीन और हैव बीन है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है, साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहा था कि जहाँ कॉन्टिन्यूअस आ जाए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया। ठीक है, अब सेकेंड थिंग कि कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से अलग कैसे करें। उसमें हमारे पास इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता था, इसमें हमारे पास हैज बीन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब जो रह गई टाइम की बात, जो टाइम हमने मेंशन किया है, सुबह से, 2 घंटे से, 4 साल से, 1980s से, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, सिंस और फॉर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, सिंस और फॉर। ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने की। क्या लिखा हमने, सिंस और फॉर। अब सवाल उठता है कि इन दोनों को कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हमने सिर्फ ये कहा कि उस टाइम से 9 o'clock हो सकता है, 9 AM PM हो सकता है, ठीक है, मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हमने इसमें ये नहीं बताया कि कितने घंटे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, फॉर। फॉर जो हमने यूज़ करना है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है। किसके लिए यूज़ करना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास क्या क्या आता है, वो आ जाएगा जैसे कि 2 hours 2 घंटे हो गए, 10 weeks 10 हफ्ते हो गए, या 12 months, इस तरीके से, यानी कि ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, आवर्स, कुछ भी आपको दे सकता है, डेज आपको दे सकता है। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो या पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो। जब पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो हमने लगा दिया फॉर, और जब पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो हमने लगा दिया सिंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो ये सेंटेंसेस हैं इनको कैसे चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है, माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा है। इस तरीके से इसने सेंटेंस को लिखा हुआ है। पहले तो हमने पहचान लिया, से रहा है आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, टाइम को मेंशन किया हुआ है, हमने समझ लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो भी समझ आ गया। तो चलिए चेंज करते हैं। माली है, माली को हम बोलते हैं गार्डनर। ठीक है, द गार्डनर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करना है, तो गार्डनर सिंगुलर है।
अच्छा, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हैज़ बीन जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है और हैव बीन जो होता है वो प्लूरल के लिए आता है। ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी जब हमने परफेक्ट किया था। नहीं है तो फिर से समझ लीजिए कि सिंगुलर होते हैं हमारे पास ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है, और प्लूरल में हमारे पास आ जाएंगे यू, वी, दे और मोर देन वन पर्सन, ठीक है। और आई के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, तो आई के साथ भी हमारे पास क्या जाएगा, हैव बीन जाएगा। ये मैं अलग से हाईलाइट हमेशा करती हूँ। तो गार्डनर हमारे पास सिंगुलर था तो द गार्डनर हैज़ बीन हमने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है। पानी देने को हम बोलते हैं वाटरिंग, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वाटर हम फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ करेंगे। वाटर के बहुत सारे जो है यूजेस हैं, आप कह सकते हो कि वाटर हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटरिंग, द गार्डनर हैज़ बिन वाटरिंग, किसको दे रहा है पानी, द प्लांट्स, पौधों को दे रहा है, ठीक है। कब से दे रहा है, देखो सुबह से दे रहा है ना, तो हम सुबह से यानी कि हम सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, कितने घंटे उसने लगाए, कितना दिन उसने लगाए, सिर्फ सुबह से दे रहा है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। सिंस मॉर्निंग हमारे पास आ जाएगा, मॉर्निंग, नॉट मॉर्निंग, र की साउंड नहीं आती, मॉर्निंग, ठीक है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, ओके, फर्स्ट हुआ। सेकंड देखिए, राधा 2 घंटे से पढ़ रही है, राधा 2 घंटे से। अब ये जो 2 घंटे हैं हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो हम फॉर तो यूज़ करेंगे, क्लियर हो गया। से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, चलो यूज़ करते हैं। राधा हमारे पास सब्जेक्ट था, ठीक है, राधा के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हैज़ बीन यूज़ करना है। राधा हैज़ बीन, अब पढ़ना रीड, तो रीडिंग लिखेंगे, राधा हैज़ बीन रीडिंग। कब से पढ़ रही है भाई, 2 घंटे से पढ़ रही है, तो हमने क्या लगा दिया, for 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से राधा पढ़ रही है, हमने ये बात बोल दी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए थर्ड सेंटेंस क्या है, मैं 4 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब देखो 4 साल भी हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर से 4 लगाएंगे, तो मैं के लिए होता है आई। अब देखो आई के साथ हमने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब में हम ध्यान से देखेंगे हैव बीन हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो आई हैव बीन, रहना होता है लीव, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या बन जाएगा, लिविंग। आई हैव बीन लिविंग एट दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, कब से, फॉर 4 years। अब इसमें डिफरेंस देख लेना, हमारे पास ये 4 जो है हमारे पास प्रेपोजिशन है और ये 4 जो है हमारे पास नंबर 4 के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आई हैव बीन लिविंग एट दिल्ली फॉर 4 years। तो इस तरीके से हमने सिंस और फॉर का यूज करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारे पास आई रहा है, उसके बाद जो हैज़ बीन और हैव बीन था ना, उनके बीच में हमने नोट लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही रहेगा कि हैज़ बीन हैव बीन हमारे पास वर्ब की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब थी, हैज़ बीन हैव बीन, तो ये इकट्ठे आ रहे थे। अब हमने क्या करना है, जब नेगेटिव बनाना है तो नोट को इन दोनों के बीच में पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, देखिए हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये नेगेटिव बन जाएगा। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर हमने उसके साथ यूज़ करना है, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं कि वे सुबह 9 बजे से डांस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर हम पहले क्या बनाएं, कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। दे के लिए हमने वे लगाया, दे हैव बीन, मैं एक बार थोड़ा गैप देकर इसलिए लिख रही हूँ ताकि नोट का मैं आपको इजीली बता पाऊँ। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सिंस मैंने क्या लिखा है, सुबह 9 बजे से, सिंस 9 AM हम यहाँ लगा सकते हैं, 9 बजे से है ना, सुबह 9 बजे से। अब AM PM हमारे पास इवनिंग और मॉर्निंग को शो करता है, तो हमने क्या लगा दिया, AM लगा दिया, तो वो मॉर्निंग में इंक्लूड हो गया।
ठीक है। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस सिंस 9 AM, लेकिन मैंने क्या लिखा, नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे, नॉट पुट कर दूंगी हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में। तो दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस सिंस 9 AM, इस तरीके से हमने उसको बनाना है। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। और देख लीजिए, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम के लिए हम क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, वी, और हैव हम इसके साथ लगाते ही हैं प्लूरल के लिए। वी हैव नॉट बीन, नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे, तो नॉट हमने बीन के साथ यूज करना है। वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। देखो 2 घंटे है, 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है हमारे पास, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर, तो क्या बन जाएगा, फॉर 2 hours, ठीक है। इस तरीके से हमने सेंटेंस को बिल्ड करना है। नेक्स्ट देखिए, तुम 1 घंटे से मैच नहीं देख रहे हो, तुम के लिए आता है हमारे पास यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन वॉचिंग मैच फॉर 1 hour, ठीक है। इस तरीके से हमने उसको नेगेटिव को बिल्ड करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इंटरोगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। जब ही इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। तो देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन को सब्जेक्ट से पहले लेना है, लेकिन जो बीन है हमारे पास उसको हम सब्जेक्ट के बाद ही पुट करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे। देखिए, नॉट जब मैंने लगाया, कुछ ऐसा वर्ड आया जो इनके बीच में आ गया, ठीक है, लेकिन जब हमने इसका इंटरोगेटिव बनाया तब भी याद रखना, तब भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन वो कैसे हो जाएंगे, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज़ और हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। चलो हम सेंटेंस को बिल्ड करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, यहाँ से मैं चेंज करूँगी तो किस तरीके से करेंगे, देखिए कि दे हैव नॉट बीन को मैंने इरेज कर दिया, मैंने इसको क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखूंगी, और वे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हैव बीन हमारे पास क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर वो प्लूरल है तो। हैव दे बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस सिंस 9 AM, इस तरीके से। क्या वे सुबह 9 बजे से डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वो सारा कुछ चेंज कर सकती हूँ। क्या वे सुबह 9 बजे से डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो कैसे बना, हैव दे बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस सिंस 9 AM, क्लियर। अब जैसे ये है, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, एक बार नहीं को हम हाइड कर देते हैं, तो क्या लगाएंगे, हैव आगे चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। तुम 1 घंटे से मैच नहीं देख रहे हो, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, क्या तुम 1 घंटे से मैच देख रहे हो, नहीं मैं अभी नहीं लगा रही, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए हैव यू बीन वॉचिंग मैच फॉर 1 hour, साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका इंटरोगेटिव भी बना लिया। अब देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, जब हमारे पास नोट हमने लगाना था, देखो दोनों के बीच में लगाया था, अब तो ये पहले से ही अलग हो रखे हैं इंटरोगेटिव में, तो इसलिए हमने क्या किया, हैज़ हैव को पहले रखा, उसके बाद सब्जेक्ट भी आ गया सेम, लेकिन जो नोट हमने लगाना है वो बीन से पहले लगा देना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसी सेंटेंस को करके देखते हैं, क्या वे सुबह 9 बजे से डांस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो सेम सेंटेंस रहेगा, नोट पुट कर देंगे, हैव दे नॉट बीन, कैसे करेंगे, हैव दे नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस सिंस 9 AM, क्या हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हैव वी
नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours? थर्ड देख लीजिए, क्या तुम 1 घंटे से मैच नहीं देख रहे हो? ये भी क्वेश्चन है, तो कैसे लिखोगे? हैव यू नॉट बीन वॉचिंग मैच फॉर 1 hour? ठीक है, तो देखो हमने किस तरीके से उसका अफर्मेटिव पहले देखा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हमने बनाए। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए, जो हमारे पास यूजेस हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, वो मिलते जुलते हैं किसके साथ? परफेक्ट के साथ। उसमें फिर आपकी चॉइस रहती है कि आप परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको सेट करना होगा कि कौन से स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस बना रहे हो। दोनों ही केसेस में आंसर करेक्ट होगा। देखिए, द एक्शन दैट बिगिन इन पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और वो अभी भी चल रहा है। सेम सेंटेंस मैंने आपको कराया था परफेक्ट के अंदर भी, तो वो स्ट्रक्चर आप वहां से पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगी। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग, लेकिन हम किस में कर रहे हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं कि जो काम पहले हो चुका और अभी भी चल रहा है। ठीक है, शुरू हुआ था सॉरी पास्ट में और अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए हमने यूज करना है आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूं, हियर, यहाँ, कब से? फॉर 10 years, 10 सालों से। तो हमारे पास ये काम शुरू हो गया था 10 साल पहले ही रहने का। ठीक है, लेकिन वो स्टिल अभी भी चल रहा है कि वो अभी भी वहां रह रहा है, तो हमने क्या यूज कर लिया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट बनाते तो आप कैसे बनाते? आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। ठीक है, बस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, सेंस वही रहती। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को बना सकती हो। सेकेंड यूज देखिए, द वर्क दैट इज फिनिश्ड अ शॉर्ट वाइल अगो, यानी कि थोड़ी देर पहले ही कोई काम फिनिश हुआ है। सेम बात हम कहते हैं परफेक्ट में। ठीक है, फिर वही कि फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हो। शी हैज बीन टेकिंग 4 cups ऑफ टी सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से वह 4 कप चाय पी रही है। तो इस तरीके से हमने उसको बिल्ड किया। आप क्या कह सकते हो कि वह 4 कप चाय पी चुकी है। शी हैज टेकन 4 cups ऑफ टी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तब भी हमारे पास ये करेक्ट होगा। नाउ आई एम अगेन सेइंग कि इट्स योर चॉइस विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू आर टेकिंग। ठीक है, तो हमने किया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस भी, स्ट्रक्चर्स भी। अब एक सेंटेंस में आपको दे रही हूं जिसको आपने बिल्ड करके कमेंट बॉक्स में डालना है। वो क्या है? बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। ये वो सेंटेंस है जो आप खुद बिल्ड करेंगे, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हमने बना करके देखे, स्ट्रक्चर हमने किया, यूजेस हमने किया, आई होप कि आपको अब तो इस स्टेज पे पहुंचे गए होंगे कि आप खुद से अपने सेंटेंसेस बना सको। तो ये सेंटेंस है बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, इसके लिए आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है और कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अगर कुछ मिस्टेक हुई तो मैं आपकी करेक्शन करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।